हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक पॉइंट। आज मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जानकारी देने वाली हूँ। आज मेरी इस वीडियो में आपको ग्रामेटिकल एरर के बारे में पता चलेगा कि ग्रामेटिकल एरर होते क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और आप ग्रामेटिकल एरर अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पहचाने, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक पार्ट है जो कि सबसे पहले या बीच में या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आता है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड मोस्टली मिलते ही मिलते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रामेटिकल एरर होते कैसे हैं और इनको पहचाने कैसे जाते हैं। देखिए, ग्रामेटिकल एरर आपके होते क्या है। ग्रामेटिकल एरर इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन होगा आपको दिया हुआ, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए, वो आपका एग्जाम कैसा भी हो सकता है, उनमें जिनमें आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है तो इंग्लिश के पोर्शन में आपका एक ग्रामेटिकल एरर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर होगा। और देखिए वो होता कैसा है, जैसे कि आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट, ऐसे करके उसके एक क्वेश्चन के टुकड़े किए गए होंगे। मतलब ये क्वेश्चन होगा आपका, मतलब एक काफी लेंथी एक सेंटेंस होगा, ठीक है, और उस सेंटेंस के पार्ट किए गए होंगे, टुकड़े किए गए होंगे, तो उसको 3 या 4 टुकड़ों में डिवाइड किया गया होगा, जैसे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो देखिए, आप ग्रामेटिकल एरर पहचानेंगे कैसे। तो ग्रामेटिकल एरर पहचानने का एक तरीका होता है, मतलब देखिए, ग्रामेटिकल एरर आपके एक तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होंगे उनके बीच में आपके ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं। तो देखिए, अब जैसे कि आपका कोई भी एक सेंटेंस उसके पार्ट किए गए होंगे, अब उसके पार्ट्स में कोई भी पार्ट में आपका एरर हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना होता है अपने क्वेश्चन में। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको नाउन से रिलेटेड जितने भी ग्रामेटिकल एरर होते हैं मैं आपको वो बताऊंगी कि कैसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए देखते हैं नाउन से जुड़े हुए जितने भी आपके ग्रामेटिकल एरर होते हैं वो आप कैसे पहचान सकते हैं और वे कितने तरीके से आप याद कर सकते हैं और वे कितने पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आपको याद रखने होते हैं जो आपके इन क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। देखिए, आपके सबसे पहले मैं नाउन से रिलेटेड पॉइंट्स बताती हूँ। तो नाउन में किस तरीके के एरर आपके आ सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जब आपकी कोई भी नाउन होती है, ठीक है, तो नाउन के साथ में कोई प्रीपोजिशन लगी हो एंड उसके बाद में जस्ट आफ्टर वही वाली नाउन हो आपकी। देखिए, सबसे पहले कोई नाउन है, उसके बाद में फिर कोई प्रीपोजिशन है और उसके बाद में फिर से वही वाली नाउन है। जब इस तरीके की आपकी स्ट्रक्चर बनी होगी आपके किसी भी क्वेश्चन के बीच में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाली नाउन और ये वाली नाउन दोनों सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। तो आपको जब भी ग्रामेटिकल एरर का कोई क्वेश्चन मिलेगा वहां पर आपके हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आया हो और उसमें आपके इस तरीके से कुछ मिला हो, जैसे कि मैं आपको बताती हूं, जैसे कि आपका है डे बाय डे। तो इस तरीके से देखिए, ये हुआ आपका नाउन, ठीक है, और ये हुई आपकी सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन के बाद में आपकी प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन हुई आपकी बाय, इसके बाद में फिर से डे का यूज हुआ है। अब देखिए, दोनों सेम है, सेम हुए। अब इन दोनों सेम में देखिए कि ये भी आपकी सिंगुलर है एंड ये भी आपकी सिंगुलर है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपको इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन उसके बाद में फिर से वही वाली नाउन है, तो उनमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर वहां पर ऐसे आपको क्वेश्चन मिलता है कि डेज बाय डेज, अगर आपको, तो फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिला होगा, ठीक है, जहां पर आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए, यहां पर आपका डेज बाय डेज ये हो गया आपका रॉन्ग। तो ये राइट कैसे होगा, जहां पर आपकी प्रीपोजिशन होगी बीच में और नाउन एंड उसके बाद में फिर से वही सेम नाउन हो, तो ये दोनों की दोनों नाउन आपकी सिंगुलर यूज होंगी। ओके,
और देखिए आप सेकंड, देखिए सेकंड, जैसे कि आपका इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपको ज्यादा करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। जैसे कि आपका हुआ 10 रुपीज, ठीक है, 10 मील्स। तो इस तरीके से जैसे 10 रुपीज हुआ, 10 मील्स हुआ, इनमें ये तो हुआ आपका ठीक, जैसे कि 10 रुपीज सिंगल लिखा हुआ है, ये भी सिंगल है, तो ये हुए आपके सही। मतलब यहां पर आपका 10 के साथ में रुपीज, ये आपका प्लूरल यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये प्लूरल यूज होता है। लेकिन अगर इनके साथ में जैसे 10 रुपीज, अगर इसके साथ में कोई नाउन अटैच है जिसके लिए ये यूज किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका रुपीज होता है और मील होता है, तो ये आपका सिंगुलर यूज होता है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में मिलते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका 10 रुपी नोट, ठीक है, 10 रुपी नोट, तो ये हुआ आपका सही। तो इस तरीके का एरर आपको आपके क्वेश्चन में मिलने को कैसे, इस तरीके का एरर आपको कहां पर मिलेगा, आपके क्वेश्चन में कैसे मिलेगा? देखिए जैसे ये आपका 10 रुपीज है, अब 10 रुपीज के साथ में जब आपको यहाँ पर नोट लिखा हुआ होगा ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि एरर के लिए एरर आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको हो सकता है कि 10 रुपी की जगह 10 रुपीज दिया हो, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आई हैव a 10 rupee नोट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 10 के साथ में रुपी का यूज करेंगे। अब देखिए ये राइट हुआ, और अगर ये होता है आई हैव a 10 rupees नोट, ठीक है, और आपका जो आपको एरर ढूंढना होगा वो इस तरीके से आएगा, तो वहां पर आपको ये मिला होगा, मतलब 10 के साथ में और नोट के साथ में बीच में जो रुपी है, ये रुपी की जगह आपको रुपीज अगर ये है तो ये हुआ आपका रोंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एरर ढूंढ सकते हैं। तो ध्यान रखिए जहां पर 10 मतलब कुछ कोई संख्या दी गई है और संख्यात्मक मान के साथ में आपका कोई नाउन है और उसके बाद में फिर से आपकी कोई नाउन यूज की गई है, तो यहाँ पर आपकी ये प्लूरल नाउन नहीं यूज होती, यहाँ पर आपकी सिंगुलर नाउन यूज होती है। एग्जाम्पल, आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम में। देखिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से मिला होगा, जैसे राखी मेट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, देखिए ये फर्स्ट हुआ, और ऑन द वे ये सेकंड, एंड आस्क्ड अ वन ये थर्ड, रुपी नोट ये फोर्थ, एंड नो एरर ये हुआ आपका फिफ्थ। तो इसमें से आपको बताना क्या होता है कि कौन से पार्ट में आपका कोई एरर है। तो ये तो अभी तो मैं आपको नाउन से रिलेटेड एरर बता रही हूँ, तो इस वजह से इसमें तो आपको नाउन से रिलेटेड एरर मिलेगा। लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके मिलते हैं जिनमें से आपको एरर निकालना होता है। वो एरर आपका नाउन में भी हो सकता है, एडजेक्टिव में भी हो सकता है, प्रोनाउन में भी हो सकता है, और किसी में भी हो सकता है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। तो अगर कोई एरर नहीं होता है तो आपका नो एरर को आप टिक करते हैं। अदरवाइज आपका जिस भी पार्ट में, मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में जिसमें एरर होता है उसको आप टिक करके आते हैं। तो देखिए आपका एरर कौन से पार्ट में है। देखिए राखी मेट मी, ये तो सही हुआ, ऑन द वे ये भी सही है, एंड आस्क्ड अ वन ये वाला भी पोर्शन आपका सही है। देखिए एंड देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था रुपीज नोट, तो इस वाले पोर्शन में आपकी मिस्टेक है, तो एरर वाला पार्ट हुआ आपका फोर्थ, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आप फोर्थ वाला टिक करके आएंगे। तो इस तरीके से आपको एरर वाला अपना पार्ट ढूंढना होता है। तो देखिए ये रुपीज नोट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि रुपीज नोट जहां पर वन और बीच में आपका रुपी आता है और उसके बाद में आपकी नाउन दी होती है, जैसे कि नोट हो या कुछ भी, तो यहाँ पर आपकी सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। तो आप रुपीज का यूज नहीं करते, यहाँ पर रुपी का यूज करेंगे, तो इस कारण ये आपका रॉन्ग हुआ। तो इस तरीके से आप अपना एरर निकालेंगे अपने क्वेश्चन से। देखिए कुछ नाउन्स आपकी ऐसी होती हैं, मतलब एरर हम ढूंढ रहे हैं अपने
क्वेश्चन में कुछ नाउन आपकी होंगी कैसी, जैसे कि आपके सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन बिल्कुल सिमिलर होती हैं। जैसे कि आपका देखिए कुछ नाउन होती हैं आपकी जो प्लूरल एंड सिंगुलर में सेम होती है, जैसे कि आपकी शीप होती है, डियर, जैसे आपकी सीरीज, स्पेशियस एंड फिश। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चन में एरर में अगर नाउन में एरर होगा तो देखिए आप देखेंगे कि शीप, डियर या सीरीज या स्पीशीज एंड फिश, तो इनके साथ में एस या एस लगा करके आपको हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम यूज होते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चंस में प्लूरल करके दिखा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कैसे आप अपना एरर निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको एक देखिए अपना एग्जाम्पल देखिए। तो देखिए ये एग्जाम्पल है आपका, जैसे व्हेन आई वॉज पासिंग, ये हुआ आपका फर्स्ट, एंड थ्रू द फॉरेस्ट ये आपका सेकेंड, आई हैपन टू सी ये थर्ड, ए नंबर ऑफ डियर्स ये फोर्थ, एंड नो एरर ये आपका फिफ्थ। ठीक है, तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका पार्ट इसमें से एरर का है या फिर नहीं है। अगर नो एरर है तो आप नो एरर को टिक करते हैं, अदरवाइज आप एरर देखते हैं कि किस पार्ट में आपका एरर है। तो देखिए एरर होगा आपका इनमें से, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो देखिए ए नंबर ऑफ डियर्स, यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन मतलब फोर्थ पार्ट आपका रोंग हुआ, क्योंकि ए नंबर ऑफ डियर्स की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, डियर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको इसका रीजन बताया है कि डियर्स आपकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, आपकी डियर का प्लूरल डियर ही होता है। तो सिंगुलर में भी डियर ही यूज होता है और प्लूरल में भी डियर ही यूज होता है। तो जैसे अ नंबर ऑफ डियर्स है, इसकी जगह आपका अ नंबर ऑफ डियर होना चाहिए था, इस वजह से ये आपका एरर है। अब देखिए आपका फोर्थ पॉइंट कौन सा है जिसमें आपको एरर देखने को मिल सकती है। तो देखिए जो आपका डोजन, हंड्रेड, थाउजेंड एंड मिलियन, तो ध्यान से सुनिए, ये वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं, अगर इन वाले वर्ड से पहले कोई आपका संख्या सूचक शब्द मतलब 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, तो आप क्या करेंगे, तो इनमें जैसे ए 5 1 एक्सेट्रा, आपको मतलब कोई भी जो नंबर बताने वाला कोई भी संख्या सूचक शब्द अगर इनसे पहले यूज हुआ है तो इनका आप सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं, प्लूरल नहीं। तो आपको ग्रामेटिकल एरर में अगर कहीं पर देखने को मिलेगा तो वहां पर क्या लिखा होगा, जैसे ए 5 1 एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड होंगे ना, ये इनसे पहले आए हुए होंगे और उनके बाद में जब ये वर्ड्स लिखे होंगे तो ये आपके प्लूरल लगे होंगे। ठीक है, तो अगर प्लूरल लगे होंगे तो वहां पर वही आपका एरर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जैसे कि अ डोजन, जैसे कि आपका ये हुआ 8 डोजन बनानास, तो देखिए आपका यहाँ पर डोजन जो आया ये आपका सिंगुलर आया है, और जो आपका बनानास है ये आपकी जो बाद में आपकी नाउन लगी होगी ये आपकी प्लूरल आएगी। तो इस तरीके से ये आपका हुआ सही। लेकिन अगर आता है आपका जैसे 5 डोजन्स एग्स, तो अगर आपका इस तरीके से आता है ना, जैसे कि 5 डोजन्स एग्स, तो यहाँ पर देखिए आपकी ये प्लूरल फॉर्म लगी है। अगर इसके साथ में मतलब आपका जैसे कि एग्स हुआ या फिर आपका बनानास हुआ या फिर कोई भी आपकी नाउन है जिसके बारे में बताया गया है और वो आपकी दी गई है और उसके साथ में यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, कितने डोजन है, तो ये डोजन आपका सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डोजन्स आया हुआ है, इस कारण ये आपका रोग हुआ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पर कोई भी आपका संख्या सूचक शब्द दिया गया है उसके बाद में आप यहाँ पर डोजन और आपका 100 1000 मिलियन ये जितने भी होते हैं ये सभी आपके सिंगुलर यूज होते हैं, प्लूरल नहीं। और आपको एरर अगर निकालना होगा तो आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ पर आपको प्लूरल दिया गया होगा, वही आपका एरर होगा। फिफ्थ पॉइंट आपका कौन सा होगा जो नाउन का होगा, देखिए जैसे कि आपकी एडवाइस, मशीनरी, शॉप, अपार्टेड, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज या ब्रेकेज या ड्रेपरी या इमेजनरी या फिर आपकी पोएट्री, मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं ये सभी वर्ड्स आपके
मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आपके यही होते हैं, मतलब इनकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म यही होती है। ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और इनको काउंटेबल मतलब इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये वाले जितने भी आपके वर्ड्स होंगे, अगर कहीं पर भी आए हुए होंगे और उनके साथ में आपका ए या एन यूज किया गया होगा, तो वही आपका एरर वाला पार्ट होगा। और तो आप कैसे देखेंगे, तो इनके साथ में ये जितने भी वर्ड होंगे, इनके साथ में आपका ए या एन का यूज नहीं किया जाता, तो इनके साथ में या तो सम वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। तो या तो इनके साथ में सम, जैसे कि सम वर्क, ठीक है, जैसे सम मशीनरी, सम एडवाइस या सम सोप, कुछ इस तरीके से आपका यूज किया गया होगा। अगर इसके साथ में ए या एन का यूज किया गया हो तो वो आपका रोंग होता है। तो इसके साथ में सम का यूज किया गया होना चाहिए, या और इसके साथ में इनके साथ में एस या ई एस का यूज नहीं किया गया होना चाहिए। अगर इनके साथ में एस या ई एस का यूज कर दिया जाता है तो भी ये रोंग हो जाते हैं, मतलब आपकी ये इनकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ये की यही होती है। तो इनके साथ में हम ए या एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन भी होती हैं, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपको मिला होगा, जैसे आपका राजेश सोल्ड सम फर्नीचर, तो ये वाला पार्ट आपका सही हुआ। क्यों? क्योंकि सम के साथ में देखिए फर्नीचर आपका सिंगुलर यूज हुआ है, क्योंकि ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मैंने आपको रीजन के साथ में बताया है कि ये सिंगुलर क्यों यूज होगा, क्योंकि ये एक तो अनकाउंटेबल नाउन है और इसकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म यही होगी। तो इसके साथ में ए एंड एन का यूज भी नहीं किया गया होगा, या तो सम होगा, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर सम फर्नीचर का यूज किया गया है तो ये आपका राइट हुआ, और यहाँ पर देखिए सम फर्नीचर्स, तो यहाँ पर देखिए ये फर्नीचर का इसमें प्लूरल फॉर्म कर दी गई है, जो कि आपकी रोंग है। तो इस तरीके से आप अपना एरर अपने क्वेश्चन में पहचान सकते हैं। तो इस तरीके के ये वर्ड्स आप अपने याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर ये वाले वर्ड्स होंगे आपके तो प्लूरल फॉर्म इनकी यही होगी, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ में आप एस या एस का यूज नहीं करेंगे, और इनके साथ में अगर ए या एन यूज हुआ है आपका तो वो भी आपका रोंग वाला पार्ट होगा। देखिए 6 पॉइंट आपका कैसा होगा। तो 6 पॉइंट देखिए, इसमें जैसे कि आपका कोई भी नंबर दिया गया होगा, जैसे आपको 1 2 3 4 कुछ भी ऐसा नंबर दिया गया होगा, और नंबर के साथ में आपका ईयर मंथ वीक या डे में से कोई एक होगा, जैसे 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर कोई नाउन हो, तो जैसे 5 ईयर ओल्ड लेडी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप, जब आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, नंबर के साथ में ईयर मंथ डे या फिर आपका वीक, इनमें से कोई भी आपका एक वर्ड हो, और इनके साथ में आपका ओल्ड और उसके साथ में कोई आपकी नाउन लगी हो। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जब इस फॉर्म में आपका लिखा गया हो, तो जहां पर आपकी एक यहाँ पर आपका नाउन आ जाता है, तो जहां पर नाउन होता है ना इसके साथ में, वहां पर आप ये ईयर मंथ वीक एंड डे ये जो होता है ना, इसको आप सिंगल यूज करते हैं। मतलब देखिए जैसे 5 ईयर ओल्ड लेडी, तो हम ऐसे तो लिखेंगे 5 ईयर ओल्ड लेडी, लेकिन अगर हम सिंपल लिखते हैं, अगर खाली लिखा गया होगा 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर ये खाली यूज है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है जिसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आप 5 ईयर्स ओल्ड 5 वीक्स ओल्ड इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और अगर इनके साथ में इसके साथ में नाउन अटैच है जिसके बारे में ये बताया गया होगा, तो वहां पर ये सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल यूज है, और यहाँ पर देखिए ये प्लूरल यूज है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ही आप अपने क्वेश्चंस में एरर ढूंढ सकते हैं कि अगर इनके साथ में आपका यहाँ पर कोई नाउन दिया गया हो तो उसको आप सिंगल यूज करेंगे, और देखेंगे कि अगर आपको एरर ढूंढना होगा तो उसमें क्या होगा, ये दिया गया होगा इसी तरीके से कि उसमें यहाँ पर कोई भी आपको नाउन दिया गया होगा और ये भी आपको प्लूरल दे दिया गया होगा, तो वही आपका एरर वाला पार्ट होता है। 7th पॉइंट होगा आपका कौन सा, तो 7th देखिए आप, जैसे कि आपका अनदर एंड अदर, तो इन दोनों में आपको क्या पहचानना है कि जो आपका अनदर होता है ना, ये अनदर तो आपका सिंगुलर नाउन होता है, और जो अदर होता है ना, इसके साथ में आप प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। तो अनदर के साथ में आप क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन का यूज, अदर के साथ में आप यूज करेंगे प्लूरल नाउन,
ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि अनदर के साथ में आप सिंगुलर नाउन का यूज करें और अदर के साथ में आप प्लूरल नाउन का यूज करें। और क्वेश्चन में अगर वहां पर कोई एरर ढूंढना होगा तो इसमें हमेशा आपको अपोजिट दिया गया होगा, तो वही आपका एरर होगा। तो कैसे देखेंगे आप, देखें जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस है, तो दे लिव इन अनदर टाउन। तो इस तरीके से देखिए आप, ये अनदर हुआ और अनदर के साथ में जो आपकी नाउन यूज है तो ये आपकी सिंगुलर है, तो अनदर के साथ में सिंगुलर नाउन है तो ये हुई आपकी राइट। और अगर यहीं पर दे लिव इन अदर टाउन कर दे तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, जहां पर अनदर होगा उसके साथ में सिंगुलर नाउन होगी और जहां पर अदर होगा उसके साथ में प्लूरल नाउन होनी चाहिए, सिंगुलर होगी तो रॉन्ग होगी और अनदर के साथ में अगर प्लूरल होगी तो वहां पर वो रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से आप अपना एरर इस अनदर एंड अदर में भी ढूंढ सकते हैं। देखिए 8 पॉइंट आपका कौन सा है, तो देखिए 8 जैसे कि आपका ईच, ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि ईच के साथ में आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। तो देखिए ईच के साथ में वैसे तो हम हमेशा सिंगुलर नाउन का ही यूज करते हैं, ठीक है, जहां पर ईच होता है लिखा हुआ उसके साथ में हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, जैसे ईच हाउस इज व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम, जैसे कि ईच हुआ और उसके साथ में हाउस, तो ईच के साथ में जो आपकी नाउन होगी ये हम सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन लेकिन जहां ईच वन, मतलब आपके ईच वन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग एक्सेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं अगर इनके साथ में आपका ऑफ यूज होता है, जैसे कि ईच ऑफ, ठीक है, जैसे वन ऑफ, एवरीबडी ऑफ, तो अगर इनके साथ में आपका ऑफ यूज होता है तो आप इनके साथ में आने वाली जो नाउन होती है वहां पर वो प्लूरल यूज होती है। ध्यान दीजिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि आपको हमेशा जो एरर मिलेगा ना वो इसी तरीके से मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि ईच के साथ में सभी को याद होता है कि सिंगुलर नाउन लगती है, तो ज्यादा करके आपको ये तो मिलने में आएगा नहीं, तो ये वाला तो हमें पता ही होता है ज्यादा करके। तो ये वाली बात जो है इसको ध्यान दीजिए कि ईच वन, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ये जितने भी वर्ड होंगे ना अगर इनके साथ में ऑफ का यूज होगा, ठीक है, आपका ये वाला सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉन, तो इस सेंटेंस में देखिए ईच के साथ में ऑफ आया है और ऑफ के साथ में देखिए जो आपका ये स्टूडेंट है ना ये सिंगुलर यूज हुआ है, तो इसी कारण ये आपका हुआ रोंग। ठीक है, तो जहां पर आपका ईच होगा और उसके साथ में ऑफ होगा और तो उसके साथ में जो आपकी नाउन यूज होगी ये आपकी प्लूरल होगी, तो ये सही क्या होगा भाई, सही होगा आपका ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, हैज गॉन, तो ये हुआ आपका राइट। तो इस तरीके से आप अपना एरर ढूंढ सकते हैं अपने एग्जाम में। तो एग्जाम में आपका अगर इस तरीके से आता है ना कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो देखिए ये स्टूडेंट सिंगुलर है और जहां पर ईच के साथ में ऑफ का यूज होता है, या तो ईच हो, वन हो, एवरीबॉडी हो, एवरीवन, एवरीथिंग, कुछ भी हो इनके साथ में ऑफ है और ऑफ के बाद में फिर से जो नाउन है वो आपके अगर सिंगुलर यूज हुई है तो यही आपका एरर वाला पार्ट होता है। ठीक है, देखिए 9, देखिए जो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, जो ये होते हैं ना ये वाले वर्ड्स आपके अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ, तो इनके साथ में आपका प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। मतलब कि आपकी चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे आपकी अनकाउंटेबल नाउन हो, इनके साथ में जो भी आपकी नाउन लगेगी वो आपकी प्लूरल यूज होगी। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ में एंड लॉट्स ऑफ में एंड प्लेंटी ऑफ में आपकी प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको एरर देखना होगा तो उसमें आपको मिस्टेक कहां दी गई होगी, तो अ लॉट ऑफ के साथ में आपको, अ लॉट ऑफ के साथ में आपको क्या दी गई होगी, प्लूरल की जगह सिंगुलर, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन दी गई होगी। तो आप ध्यान रखेंगे क्या कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन का, क्योंकि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसी होती हैं कि उनके साथ में आप
प्लूरल एंड आपका जो सिंगुलर नाउन होती है वो सिमिलर होती है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर आपकी काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप ध्यान दीजिएगा उस बात पर कि अगर वो वाली वर्ब वो वाली आपकी नाउन है तो वहां पर वो आपकी प्लूरल है कि सिंगुलर है। ठीक है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो भी नाउन यूज होगी वो होगी आपकी प्लूरल, जैसे अ लॉट ऑफ पेन्स एंड बुक्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी प्लूरल नाउन का यूज होता है। लेकिन देखिए, लेकिन जो आपकी वन ऑफ होती है, वन ऑफ के साथ में आपका हमेशा सिंगुलर तो वर्ब यूज होती है, और उसके साथ में जो आपकी नाउन यूज होती है, नाउन होगी आपकी प्लूरल। तो ध्यान रखना, आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जैसे अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ या फिर वन ऑफ, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें, जो आपका वन ऑफ है ना, इसके साथ में जो आपकी नाउन लगेगी, ये नाउन लगेगी तो आपकी प्लूरल ही, जैसे कि आपकी यहाँ पर ये प्लूरल नाउन का यूज हुआ है, लेकिन वन ऑफ के साथ में आपकी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो मिस्टेक आपकी जब भी मिलेगी, जब भी आपको एरर मिलेगा, वो यहीं पर मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ के साथ में हो सकता है आपको प्लूरल वर्ब दे के रखे, तो प्लूरल वर्ब दी गई होगी तो एरर आपको यहीं पे निकालना होगा। तो वन ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और साथ में आपकी जो नाउन होगी वो आपकी प्लूरल यूज होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपका एक एग्जांपल, जैसे वन ऑफ द बॉयज was ill, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस हुआ वन ऑफ द बॉयज वॉज इल। तो देखिए आप, वन ऑफ है, वन ऑफ के साथ में जो आपका बॉयज है ये आपकी नाउन हुई, और ये आपकी प्लूरल यूज है। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके साथ में आपका जो वर्ब यूज है ये आपकी सिंगुलर है। तो आपको एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है जब भी आपका ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना होता है अपने क्वेश्चंस में। तो आप एक एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी नाउन कैसी है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये आपकी सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये आपकी जो नाउन है ये आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेम होती है कि अलग अलग होती है। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ग्रामेटिकल एरर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो 10 पॉइंट में जो आपका ये पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स आपका हमेशा प्लूरल होता है। पिक्चर्स आपका प्लूरल कब होगा, जब ये सिनेमा का अर्थ होगा इससे प्रकट। तो जब भी पिक्चर से सिनेमा का अर्थ प्रकट होगा तब तो ये होगा आपका प्लूरल, अदरवाइज ये सिंगुलर। और ऐसे ही आपका जो सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स भी आपका प्लूरल में ही यूज किया जाता है। तो पिक्चर्स मतलब जब भी आपका सिनेमा इससे मतलब शो हो रहा होगा तो ये आपका पिक्चर होगा, पिक्चर्स प्लूरल, और सराउंडिंग्स भी आपका प्लूरल यूज होगा। और ऐसे ही आपका हाई, लो या गुड, मतलब जब हाई के साथ में या लो के साथ में या फिर गुड के साथ में आपका स्पिरिट्स यूज हो रहा होगा तो ये आपका प्लूरल ही माना जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लूरल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट का अर्थ है मूड, यहाँ पर ये मूड के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल ही माना जाता है। कि आपका ये वाला सेंटेंस हुआ अवर सराउंडिंग्स वर प्लीजेंट। तो इसमें देखिए जो आपका सराउंडिंग्स है इसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर वर, ये आपके प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना एरर देख सकते हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स होंगे ये वाले आपके प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एरर ढूंढ सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। अब देखिए 11 पॉइंट आपका कौन सा है कि आपकी कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती है, अ ग्रुप ऑफ, ए क्राउड ऑफ, अ हार्ड ऑफ, अ फोक ऑफ, अ टीम ऑफ। तो जैसे कि आपकी ये वाली कलेक्टिव नाउन्स होती हैं, तो ये आपकी जितनी कलेक्टिव नाउन्स होती हैं इनके साथ में जो आपका नाउन यूज किया जाता है वो आपका प्लूरल यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो इसमें देखिए जो ये आपका ग्रुप हुआ, ये अ ग्रुप हुआ, इसके साथ में जो गर्ल है ये सिंगुलर नहीं प्लूरल यूज होगी। तो ये नाउन आपकी जो इस तरीके की जितने भी आपकी कलेक्टिव नाउन्स होंगी इनके साथ में जो भी आपकी नाउन का यूज किया जाएगा वो आपकी प्लूरल ही यूज होंगी। ठीक है, तो और इनके साथ में नाउन तो आपकी प्लूरल यूज होगी और साथ में जो इसकी वर्ब यूज होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वर्ब तो सिंगुलर यूज होती है लेकिन आपकी नाउन प्लूरल यूज होती है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स
इसके साथ में अगर हम वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे। जैसे कि जो भी आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, जैसे आपकी इज हो, वॉज हो या कुछ भी, तो सिंगुलर वर्ब वाली ही वर्ब का यूज करेंगे आप इन वाली कलेक्टिव नाउन्स के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कुछ ये वर्ड्स। देखिए कुछ नाउन्स होती हैं जो आपकी प्लूरल में ही यूज होती है, जैसे कि आपकी गुड्स, प्रीमिसेस, प्यूपल, पुलिस, रिचेस एंड सीजर, शेयर्स एंड ट्राउजर्स। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं ना, ये सभी नाउन्स आपकी प्लूरल में यूज होती हैं। इनके साथ में जो आपकी वर्ब यूज होती है वो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही यूज होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो आपके ये वाली नाउन होंगी इनके साथ में आपकी वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, अगर इन वर्ड से पहले, जैसे कि ये वाली आपकी नाउन्स है जैसे गुड्स एंड प्रीमिसेस, मतलब ये जितनी भी है, अगर इनसे पहले अ पेयर ऑफ का यूज किया गया हो, ए पेयर ऑफ, अगर ए पेयर ऑफ का यूज किया गया है और उसके बाद में इन नाउन का यूज किया गया है, तो उसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो इन नाउन के साथ में अगर ए पेयर ऑफ का यूज किया गया है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अदरवाइज ये सभी आपकी प्लूरल नाउन मानी जाती है, इनके साथ में आप प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इन नाउन से भी एरर निकाल सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस में से एरर कैसे देखेंगे कि हो सकता है कि आपको ए पेयर ऑफ के साथ में ये वाली नाउन दी हो और उनके साथ में आपको प्लूरल वर्ब ही दी हो, तो अगर ए पेयर ऑफ के साथ में ये नाउन आएंगी और उसके साथ में प्लूरल वर्ब दी होगी तो वहां पर वो आपकी वही वाला पार्ट आपका एरर वाला पार्ट होगा। तो देखिए जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस है, द गुड्स वर सेंट टू योर हाउस। तो इस सेंटेंस में देखिए जो आपका ये गुड्स है इसके साथ में आपकी जो है वो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब है क्योंकि ये गुड्स है, लेकिन अगर इसके साथ में पेयर लग जाए, जैसे कि आपका ये वाला सेंटेंस है, अ पेयर ऑफ ग्लव्स इज ऑफ फ्रॉम, तो इसमें देखिए आप ए पेयर ऑफ के साथ में जो ग्लव्स है, ये देखिए आपकी ये वाला यही वाला आपका नाउन यूज हुई है यहाँ पर, और इसके साथ में देखिए आप यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो इस तरीके से आप अपना एरर भी देख सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, जितने पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं ये वाले पॉइंट्स ही आपके मोस्टली नाउन का जो भी पार्ट होता है और नाउन के पार्ट में जितने भी आपके एरर निकालने को आएंगे, जितने भी एरर आपको मिलेंगे, लगभग इन्हीं सभी पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके नाउन वाले एरर्स। तो आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही वाले सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए ये वाले जो आपके वर्ड्स है, जैसे अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ में जो आपकी नाउन यूज होंगी, ठीक है, तो नाउन आपकी या तो अनकाउंटेबल होंगी और या तो अनकाउंटेबल नाउन होगी या फिर वो आपकी काउंटेबल नाउन होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके अनकाउंटेबल नाउन यूज होती है इन वर्ड्स के साथ में, तो अनकाउंटेबल नाउन को तो हम सिंगुलर यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर काउंटेबल नाउन आती है, मतलब जिनको काउंट किया जा सकता है, तो काउंटेबल नाउन आपकी प्लूरल यूज होती है इन वर्ड्स के साथ में। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, ही हैज प्लेंटी ऑफ राइस। जो राइस होते हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। तो राइस देखिए आप यहाँ पर आपका ये सिंगुलर यूज हुआ है, तो राइस आपकी सिंगल यूज हुई है, देखिए प्लेंटी ऑफ के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो बॉयज हुए आपके काउंटेबल नाउन, तो देखिए ये आपका प्लूरल यूज हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस में एरर भी ढूंढ सकते हैं। एरर ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे आप कि मोस्ट ऑफ के साथ में या फिर ये जितने भी वर्ड्स आए हैं इनके साथ में जो बातें मैंने बताई हैं इसी तरीके से यूज हुआ है या इनसे अलग। अगर इनसे अलग यूज हुआ है तो वही आपका एरर, मतलब वही वाला आपका एरर वाला पार्ट होगा। क्योंकि देखिए आप, जैसे कि आपका मोस्ट ऑफ है तो मोस्ट ऑफ के साथ में द बॉयज आया है, तो मोस्ट ऑफ द बॉयज है तो ये राइट हुआ। अदरवाइज अगर आपका मोस्ट ऑफ के साथ में द बॉयज की जगह अगर मोस्ट ऑफ द बॉय हुआ तो वही आपका रोंग वाला पार्ट हुआ, मतलब एरर वाला पार्ट हुआ। तो अपनी ग्रामेटिकल एरर को निकालने के लिए आप इन पॉइंट्स को खास ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स आप याद रख लीजिए और सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं, और इन्हीं पॉइंट्स के साथ में
मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाली हूँ, जो एक्सरसाइज आपके बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड होगी। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी से रिलेटेड आपकी ये एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको देती हूँ वो एक्सरसाइज आप करके जरूर देखिएगा। ये एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है, इस एक्सरसाइज को आप करके देखिएगा। इस एक्सरसाइज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।